गिंदवानिया मार्ग पर 4 फरवरी की रात्रि अज्ञात हथियारबंद बदमाशों द्वारा वृद्ध महिला पन्नाबाई एवं उनके पुत्र राहुल पर हमला कर चांदी के आभूषण लूट लेने की घटना को 36 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों तक पहुंचने में पूरी तरह असफल रही है। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पहले नागदा व बाद में उज्जैन रेफर किया गया। इसके बावजूद पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। अपराधियों के न पकड़े जाने से ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को गुर्जर समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम नागदा सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई लूट और चोरी तथा आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो समाजजनों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। उचित कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो पाई है। देखो, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक तौर पे देखा जाए तो यदि पूर्व में कोई कार्रवाई होती तो आज आरोपी इतने धड़ल्ले से इस प्रकार से, साहब आपको क्या बताने की आवश्यकता है, मौके का मुआयना मैंने भी करा, शायद आपने भी करा होगा। वहाँ जस्ट रोड है और इतने स्टेट हाईवे के जस्ट पास से किस प्रकार से कैसी उनकी नीयत होगी और कितना उनके ऊपर बेखौफ होके वो इस प्रकार के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि जो कि जहाँ घटना स्थल है शायद वो आपकी क्राइट एरिया में आता है, हो सकता है वहाँ आपकी पेट्रोलिंग भी होती हो, पर लेकिन 7:30 बजे के लगभग ही वहाँ पे ऐसा काम हो गया। उसके बावजूद भी अभी तक उसके ऊपर कोई विशेष या वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है साहब, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उस ज्ञापन हम आप लोगों के मिलके हम सब समाजजन आपको प्रेषित कर रहे हैं। थोड़ा सा विशेष हमारा आग्रह है, क्योंकि बड़े ही सामान्य वर्ग के किसान परिवार के हम सब साथी हैं। हमारा कोई विशेष कोई दूसरा कोई ऐसा व्यवसाय या ऐसा कोई चीज़ें नहीं है जिससे आपको कोई परेशानी हो, ना हम ऐसा कार्य करते हैं। हम सब शांतिपूर्ण रूप से आपके पास इसीलिए आए हैं कि हमारे परिवार के उस माँ को जो उसके ऊपर पीड़ा हुई, उनके ऊपर क्या, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, उनके मकान जमींदोज किए जाए और उनके ऊपर ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करे जुलूस निकाल कर, ताकि आने वाला कोई अपराधी ऐसी मानसिकता का कोई व्यक्ति भी हो तो वो थोड़ा उस अपने लहजे में सुधार करे। तो थोड़ा सा माननीय आपसे निवेदन करेंगे कि उस कार्रवाई के बारे में हम सब लोगों को अवगत कराएं सर। तो आज से लगभग 2 दिन पहले जो घटना हुई थी काफ़ी दुखद घटना थी और उसमें बिरलाग्राम पुलिस स्टेशन पर FIR हो गई है। एक टीम का भी गठन किया गया है जो उसको डेडिकेटेडली सिर्फ उसी केस को क्रैक करने के लिए लगी हुई है। अभी भी मैंने TI को निर्देश दिए थे कि क्या क्या करना है, तो आप लोग इस चीज़ से निष्पक्ष मतलब ये मत सोचिएगा कि कुछ नहीं हो रहा है। जैसा भी आपने बोला, हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग उनको पकड़ भी लेंगे। धन्यवाद साहब। अब हमें ये ज्ञापन सर के आप बोल दिया। ठीक सर। मतलब ऐसा नहीं कि हम पुलिस से सहमत नहीं, पुलिस के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो व्यवस्थित किया जा रहा है। रात में जब हम रिपोर्ट डालने गए थे तो DI साहब ने भी हाथों हाथ उसको, मतलब रिपोर्ट इधर डल रही थी और वो वहाँ पे उनको ढूंढने निकल गए। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल मेहनत कर रहे हो, पर हमारा ये निवेदन है क्योंकि वो जो माँ को लगी है ना, उनके जो हाथ पे लगी और जो वीडियो देखा वो गूंज हमारे कानों से अभी तक जा नहीं रही। मतलब ये किसी भी परिवार के साथ हो सकता है। हमारा यही निवेदन है, इसमें सिर्फ ये समाज की बात नहीं है, मतलब एक आम आदमी की सुरक्षा को लेके, और आप लोग जो कर रहे हो हम उससे सहमत है। ऐसा नहीं है कि आपकी कार्यप्रणाली से हमें कुछ है, बस हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनको ढूंढ के। हाँ चलो। ये घटना परसों रात की है और ये घटना बहुत ही, इस घटना को सोच समझ के अंजाम दिया गया है और हमारी माता के साथ में जो वार किया गया, मानते जेवरात वो ले गए, कोई बात नहीं, उस बात का हमको कोई दुख नहीं है। हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि नहीं ला पाएंगे, पर अगर मान लो कल से उनके साथ में कुछ बुरा हो जाता तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बुरी बात है और हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इसको बहुत जल्द ठोस कार्रवाई करे। ये तो आने वाले समय में क्या है कि हमारे साथ भी, अब मैं रसोई का काम करता हूँ तो मेरा भी रात दिन काम पड़ता रहता है, मैं समाज में जाता हूँ, मेरा तो इनके बाद में लेट आने का काम पड़ता है। अगर
प्रशासन ये बात सुनेगा नहीं तो हम तो रात की 1 बजे 2 बजे आते रहते हैं। ठीक है, दुर्घटना हुई जो अपने ग्राम पंचायत ये बेड़ामनिया और गिनवानिया के दोनों के बीच में जो एचिंग ग्राउंड के यहाँ जो दुर्घटना हुई, इसमें थोड़ी जो भी चांदी थी 1.5 किलो उनके चाकू मारा और लेडीज़ को चाकू मारने के बाद में जो पुरुष को भी मारकूट जो करी है सर, उसमें बहुत दुर्घटना की बात है कि हम सब लोग यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी उन चोरों को पकड़ा जाए और उन पर कार्रवाई करी जाए और नागदा शहर के अंदर उनका जुलूस निकाला जाए। देखिए, घटना बड़ी निंदनीय है और इसलिए है कि हर बार आज नहीं, शुरुआत से ऐसे कार्य और ऐसे संलिप्त सारी चीज़ें क्षेत्र में लगातार हो रही है। ये सारे ऐसे लोग शुरुआत से सक्रिय है, क्योंकि उसका सर्वप्रथम पहला कारण है कि वहाँ पे जस्ट पास में कचरे का ग्राउंड है। अब देखिए, संयोग की कितनी बड़ी बात है कि जैसी भी बातें होती है, जो भी चीजें होती है, सारी की सारी गुर्जर समाज के गांव में ही होती है। यहाँ पूरे क्षेत्र में और कोई कचरा डालने की जगह नहीं बची, ताकि वहाँ कम से कम गिनवानिया में जस्ट समाज के गांव में ही ये टीचिंग ग्राउंड का वहाँ सिस्टम चल रहा है, ताकि वहाँ से कचरा उड़ के हर बार जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचता है, प्रदूषण होता है। आसपास में नदी की क्या हालत लोगों ने बना रखी है, क्योंकि वहाँ भी नदी के दोनों साइड हमारे परिवार के लोग रहते हैं। वहाँ पे भी धड़ल्ले से नदी को विशुद्ध लगातार किया जा रहा है। आज दिनांक तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। और तो और जल, जंगल और जमीन को बचाने का हम सबका पूरा प्रयास है और शुरुआत से हमारा एक मानवता के नाते नैतिक कर्तव्य है, उसको हम सबसे ज्यादा निर्वहन करने का कार्य करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे सारे के सारे जंगल काटे जा रहे हैं। वहाँ पे नदी के आसपास क्या हो रहा है, क्या घटना, आप किस घटना को लेकर ऐसे बताइए आप। जो ये घटना हुई, उस घटना के बावजूद इस क्षेत्र के किसी भी जनप्रतिनिधि ने 24 घंटे के भीतर कोई एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। ये सबसे बड़े शर्म की बात है। सबकी आवश्यकता एक दूसरों से पड़ती रहती है, लेकिन कोई भी इस बारे में आज तक नहीं बोला, क्योंकि जब रात में हमारी प्रक्रिया चल रही थी, उसको देखते हुए हम सब लोगों ने, जो घटना हुई बड़ी दुखद थी, हमने इसका शुरुआत से बहुत तैयारी के साथ हमने सिर्फ एक ज्ञापन रखा है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग रोड जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, और इसका हमने ट्रेलर 2019 में जाम करके ऐसी कई चीजें हमने उदाहरण के तौर पे दे दी है। हमारा सिर्फ एक निवेदन है, माननीय यहाँ पे सीएसपी साहब या कोई भी जो व्यक्ति इस मेरी बात को सुन रहा है, सारे जिम्मेदार अधिकारियों से मैं निवेदन स्वरूप ये बात उनके कानों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हम शांत स्वभाव के भोले लोग हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा करने का प्रयास ना करें, नहीं तो आने वाले परिणाम क्या होंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सारी स्थिति मेंटेन करनी तुम्हारे लिए बड़ी दुखद बात हो जाएगी। इसी शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मिलकर आज एक न्याय की आस के साथ हमने गुहार लगाई है, और सीएसपी महोदय ने भी इस बात को आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्द इस कार्रवाई को करेंगे, और हम भी आपको 3 दिवस का समय देते हैं, अन्यथा उसके बाद आंदोलन करना हमारी कर्म रहेगा, धर्म रहेगा। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ठीक है। परसों रात को जो एक पन्नाबाई गुजर और उनके पुत्र राहुल गुजर के साथ जो एक डकैती स्वरूप एक घटना हुई है, जिसका संपूर्ण समाज घोर विरोध करता है, निंदा करता है। उस रात को जैसे ही हमें इसके बारे में जानकारी लगी, हम थाने पे पहुंचे। आदरणीय सीएसपी साहब से हमारी चर्चा हुई, विषय पे टीआई साहब ने संज्ञान में लिया और वो तुरंत वहाँ से गाड़ी लेके उनकी खोज करने भी निकल गए। विधायक जी से भी मैंने तुरंत उनको सूचना दी। विधायक जी ने सीधे एसपी साहब से बात करी, तो डॉक्टर साहब ने भी उनको बताया कि अपन को ऐसा ऐसा करना है और जल्द से जल्द इनको ढूंढे। पर उस रात को जो घटना हुई है वो एक तरह से बहुत बड़ी घटना है, आम जन के लिए बहुत बड़ी घटना है। ये एक समाज से जुड़ा हुआ पहलू नहीं है, ये पूरे संपूर्ण इंसान के लिए, मतलब सभी समाज आ जाती है इसमें। तो मेरा ये कहना है कि ये सुरक्षा का मामला है, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए
और उसी रात को 1:30 बजे हमारे जिलाध्यक्ष राजेश जी धाकड़ ने भी वो एसपी साहब से चर्चा करी थी इसी विषय पे कि कैसे भी करके ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि जिससे कि ये सारा आने वाले समय में किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो। तो आज हम सब समाज के लोग और गांव के भी सभी, ऐसा नहीं है, सभी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और CSP साहब के सामने हमने हमारी बात रखी है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। और वैसे भी पुलिस अपना काम कर ही रही है बहुत दमदारी से, हमें पूरा भरोसा है जल्द से जल्द पकड़ा जाएगी।